टाइम से चालू करो बस। ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम रोंडाबन का जो मैजिक बुक आगे चल चल के चलते हैं, उसमें हम आज 27 चैप्टर के साथ चल रहे हैं। उसमें है जादुई दर्पण। तो सभी लोग अपने साथ मिरर लेके बैठिए, उसकी एक प्रैक्टिस करवाएंगे। और ये आज हमारे साथ में हेमा मैनानी जी है, वो बुक पढ़ेंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आप सभी जन तैयार होके बैठिए। उसमें हमने दर्पण में क्या समझना है। वाह, कितनी अच्छी चीजें हम समझ सकते हैं इस जादुई दर्पण में। जो क्या दिखाता है, हमें खुद को दिखाता है। हम अपने आप को देखते हैं, जब भी मिरर में देखते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं। तो जैसे ही हम अपने आप को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, वाह। हमारा पूरे जो फिजिक के ऊपर हमारा ध्यान जाता है, बोलते हैं वाह मेरे बाल कितने अच्छे हैं, वाह मेरी आंखें कितनी प्यारी है। और हम अपने आप को जो बोलते हैं वही हम देखते हैं कि सभी जन हमें बोल रहे हैं। तो ये क्या है? तो ये जादुई दर्पण का कमाल है, कैसे वो काम करता है आज हम सीखेंगे। तो इस जादुई दर्पण के साथ हम आज रहेंगे और अपने आप को उस गहराई तक जाएंगे जिसमें हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आज का दिन है 27वां दिन, जादुई दर्पण। यस। तो ओवर टू यू हेमा जी। तो थैंक यू प्रिया जी, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। जो जादुई दर्पण एक ऐसा, इसके पर्दे के पीछे भी ये बात निकलती है कि खुद की अप्रिशिएट्स करना। अगर दर्पण में देखेंगे तो हम खुद की अप्रिशिएट्स करेंगे। वाह मेरा गला कितना अच्छा है, मैं गले के हार पहनती हूँ तो मेरा गला कितना अच्छा है। वाह मेरा चश्मा कितना अच्छा है, मेरे चेहरे को कितना सूट करता है। वाह मेरा चेहरा कितना अच्छा है, मैं बहुत ब्यूटीफुल लगती हूँ। तो हम अपने मिरर में ये अप्रिशिएट्स करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जादुई दर्पण चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हमें उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं। जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। हमारे अंदर ही जादू है, हमारे अंदर ही सुंदरता है। हम उन सुंदरता को दबा के बैठे हैं। हम उन सुंदरता को दबा के बैठे हैं। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं। परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं। एक मिनट। यस, कंटिन्यू करते हैं। चीजों की हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। इस तरह हम उनमें जादू या और सुंदरता देखते हैं। जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होती है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। अगर हम अपने आप को देखते हैं तो मिरर में क्या देखते हैं, वाह कितनी खूबसूरती अपने आप को हम बयान कर सकते हैं। खलील जिब्रान, इन्होंने कवि भी है कलाकार भी है, उन्होंने ये बातें बताई है। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हो वैसा बनने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। जिसके बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों को या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं। लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन में कभी भी कभी पूरी तरह के नहीं जी पाएंगे।
अपने संसार के सपने, अपने सारे जो संसार का जो भी सांसारिक सपने हैं जो मेरा आप नेट मेरा परस। नेट इशू मेरा नेट इशू का प्रॉब्लम आ गया। अच्छा अच्छा। हाँ, चालू कंटिन्यू। रखो, चालू रखो प्रिया जी, कंटिन्यू करो। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, कोई भी हमारे पास अगर समस्या आती है, परिस्थिति आती है, तो हम दूसरों के ऊपर उस परिस्थिति की हम शिकायत करते हैं। तो हम जब भी हम शिकायत करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मेरे पास ना ये परिस्थिति आई, इनके वजह से आई, किसके वजह से आई, हमारी उंगली हमेशा बाहर जाती है। तो हमने समझना है ये उंगली हम क्यों बाहर दे रहे हैं। हमने अपने आप को दिखना है कि हम अपने जीवन में कैसे अपने जीवन में हम चलते हैं। शिकायत दूसरों के बारे में करेंगे, परिस्थिति के बारे में करेंगे, यानी कि यहाँ पे बताया गया है, ये जादुई दर्पण हमें बताएगा कि वो एक्चुअली कहाँ पे है। हमारे अंदर ही है सब चीजें। वी आर ओनली द क्रिएटर, हम ही सब चीजें क्रिएट कर रहे हैं। चाहे वो सपनों को साकार अगर नहीं कर पा रहे हैं, या कृतज्ञता का जादू अपने जीवन शैली में अगर बनाते हैं, तो आसपास के हर एक चीज में, संसारिक जो भी चीजें हैं संसार की, वो जादू से बदल जाती है। अगर हम शिकायत करते हैं तो खड्डे खोदते जाते हैं। अगर हम धन्यवाद बोलते हैं, अगर हम कृतज्ञता के साथ रहते हैं, तो वो कृतज्ञता का जादू आप देखेंगे कि इतना काम करता है कि हम अपने आप को हमेशा कैसे चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। अपने जीवन को हम बदल सकते हैं, अपने जीवन को हम आकर्षित कर सकते हैं। तो ये क्या है? कृतज्ञता का जादू है जो हमारे साथ चलता है। अगर हम बोलेंगे नहीं, परिस्थिति मेरे अनुसार चले या लोग मेरे अनुसार चले, तो ऐसे नहीं हो सकता है। हमें भी हम भी किसी के दबाव में कभी भी उनके जैसा चल सकते हैं क्या? अगर किसी ने बोला आप ऐसे उठो, ऐसे बैठो, आप ऐसे जाओ, यहाँ पे जाओ, ऐसे करो, तो क्या हम उनका सुनेंगे? तो हम क्या आकर्षित करते हैं? जब भी हम कृतज्ञता में रहते हैं, तो हमारा जीवन हम खुद बदलने के लिए कर सकते हैं। गांधी जी की प्रेरक जो शब्द है, माइकल जैक्सन के गीत, मैं इन द मिरर, मैन इन द मिरर, यानी मैन इन द मिरर में कौन है, आईने में कौन दिखता है, ऐसा एक बोल है, ऐसा एक गाना है। तो उसमें करोड़ों लोगों पर ये असर हुआ। यानी उन्होंने क्या बोला, उसके लिए उन्होंने बताया कि हम अपने जीवन में कैसे बदलाव लाना चाहते हैं, तो हम अपने आप पे काम करना है। जो मैन इन द मिरर है उसके ऊपर काम करना है। तो मिरर में देखेंगे कि वो शक्ति, हमें कौन शक्ति दे रहा है, कौन सशक्त कर रहा है। उस व्यक्ति ने कहा था कि जैसे बोला था, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। तो दर्पण में कौन है? वाह, दर्पण में तो मैं हूँ, मैं खुद को मैं देख रही हूँ। तो हम सभी अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो हम अपने आप को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये क्या हम समझ रहे हैं। तो हमने समझा है कि जो भी चीजें हमारे साथ होती है, जो भी हमारे परिस्थिति में आती है, वो कहाँ से आती है, वो आज हमने समझना है। एक मिनट, किसी का तो आवाज आ रहा है, म्यूट करती हूँ। तो यदि आप अपने बिंदु के देखिए, हाँ, ये अभी तक हमने कितने चीजें हमने पढ़ी, लिखी। तो यदि आप अपने बिंदु तक 26 जो जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं, अगर हमने वो लिस्ट के हिसाब से देखेंगे कि हमने 26 अभ्यास पूरे कर लिए हैं, तो आप बदल चुके हो। हालांकि कोई भी कई बार हम स्वयं को परिवर्तन करना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी से जो होने वाले है परिवर्तन,
वो महसूस कर चुके होंगे। अभी तक आपने 26 चैप्टर किए, उसमें आपने जो समझा, आपके जीवन में बहुत सारी परिवर्तन आ चुके हैं। वाह। तो हम हर वक्त हर घड़ी वाह वाह करते करते जा रहे हैं, और हमारी हर चीजें जो भी हम चाहते हैं वो होती जा रही है। हम अपने जीवन में कितने बदलाव ला चुके हैं। तो अपने जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई है, इसके आसपास संसार में भी जादुई परिवर्तन हो चुका है। कितने जनों के तो रिश्ते बहुत प्यारे हो गए हैं, मधुर रिश्ते हो गए हैं। कितने जनों ने तो अपने कैसे अपने मनी के रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड परिवर्तन ला चुके हैं। कितने जनों को जॉब मिल चुकी है, कितने जनों ने देखा कि जो वो चाहते हैं उनके सपने पूरे हो चुके हैं। कोई कई जनों ने ट्रैवलिंग करना चाहा, उन्होंने वो भी ट्रैवलिंग के भी उन्होंने किए, बहुत सारे नेमतें उनको मिली है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे धन्यवाद किए। तो ये सब क्या है? हम ये सब देखते हैं कि ये सब क्या है। तो ये जरूरी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाने की बहुत सारी चीजें आ रही हैं। आगे बढ़ते हुए चलेंगे कि देखेंगे कि वाह, और क्या हमने परिवर्तन लाए। आप अपने परिवार के मित्रों और परिवार के और मित्रों के कामकाज में, बहुत सारी चीजों में। एक मिनट, कोई तो आवाज कर रहा है। किसका तो आवाज आ रहा है? किसकी तो घर से घंटी का आवाज आ रही है। ओके, देखते हैं। वी आर एंजॉयिंग द म्यूजिक। कुछ तो भी घंटी की आवाज आ रही है बीच बीच में। तो ओके, सब एंजॉय द म्यूजिक। वाह। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि आप कभी भी देखो, कुछ भी काम करते हो। यस। अभी देखते हैं किसका आवाज है। वाह। किसी का तो आवाज है, कोई तो आवाज कर रहा है। ये आपका ही है, आपके कंप्यूटर का ही है? अच्छा, वही मुझे मैं सोची कहाँ से आवाज आ रहा है, मुझे लगा कहाँ ऐसा से। ऐसा पहले भी डोर होता बेल का था। आवाज आ रहा है, डोर बेल ऐ- का। ऐसा पहले भी होता था। हाँ। आपके ही कंप्यूटर से होता है। ओके ओके। देखो, ओ, सतर्क रह जाओ ऐसे बोल रहे हैं। सतर्क हो जाओ। वाह, सतर्क हो जाओ। और आज तो दिल थाम के बैठना, कंचन काकवानी जी आ रहे हैं। बहुत अच्छी राजेश साहब की शेयरिंग करने के लिए। यस यस। हाँ, वो क्या हो रहा है, बहुत सारे ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो उसका मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना, उसका वो इंटीमेशन आ रहा है मेरे ग्रेटफुल लाइफ के ईमेल पे, कि ये लोग ओके। ज्वाइन हुए हैं करके। हाँ, उनका ओके। मैसेजेस है यार। वाह। तो जो लोग ज्वाइन होते हैं उनका दिखा रहा है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि समझाया गया है कि दर्पण में हमने इतनी सारी बातें हमने आगे समझनी है। तो अभी तक हमारी जो परिस्थितियां अच्छी हो गई है, उस परिस्थितियों के साथ हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो हमने उसमें अपने परिवार और मित्रों के, अपने कामकाज के लिए, अपने धन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने सपनों और अपने रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वो आप है, वो आप स्वयं है। क्या आपने उसको कभी कृतज्ञता के भाव से बोला, कुछ सुना? आपने देखा उसको, धन्यवाद बोला अपने आप को? तो आज आप अपने आप को धन्यवाद बोलने वाले हैं। वाह। जब अपने
हाँ, मैं जितना बार वाह बोलती हूँ उतना बार बेल बज रही है। तो जब दर्पण में देखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, जब भी आप अपने लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्ट, असंतोष, निराशा और या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती है। जब भी आप अपने आप को बहुत ही धन्यवाद महसूस करते हो, थैंक यू बोलते हो, तो आप देखेंगे ये जो निराशावादी भावनाएं हैं वो कोसों दूर चली जाएंगी, आपसे गायब हो जाएगी। और यदि आप इसके साथ में जीवन के हर असंतुष्टदायक, असंतोषजनक या निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाएगी, तो आप देखेंगे वाह, आपकी परिस्थितियां भी अच्छी होती जाएगी। यहाँ पे जो नेगेटिव शब्द दिए वो काफी दूर चले जाएंगे आपसे। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे अधिक नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाले भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप चाहें जहां जाएं, चाहे जो भी करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं यानी आप लेके चलते हो उनको अपने साथ में। तो हमने समझना है कि हमने अपने आप को कैसे असंतोष, असंतुष्ट, निराशा को क्यों आकर्षित करना है, नहीं आकर्षित करना है, हमें उनसे बहुत दूर रहना है। तो क्योंकि हमारे जीवन में वो दूषित परिणाम देती है। और हम क्या करते हैं, अगर कृतज्ञता रखते हैं तो वो चुंबक की तरह काम करेगा। अगर नकारात्मकता को हम ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, वो तो नकारात्मकता ही हमारे जीवन में आएगी। तो नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हमने समझ लेना है। और हमेशा हमने अब समझना है कि हम पॉजिटिव कैसे रहे। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में बेहतर महसूस कराती है। और इस अपनी अच्छी भावनाओं को आप समृद्धि में ला सकते हैं। अगर आप जीवन में समृद्धि चाहते हैं, तो वो चीजों को ही आप आकर्षित करने के लिए तैयार हो जाएं। आप कृतज्ञता से अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता है स्वयं के लिए, वह अधिक से अधिक उसे दिया जाएगा। और जिसके पास कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है उससे वो ले लिया जाएगा। तो आज से हम अपने आप को मिरर में देखना है और अपने लिए धन्यवाद बोलना है। आगे हम इसका अभ्यास करेंगे, 10 मिनट की मेडिटेशन कराएंगे। सब लोग अपने आप से मिरर भी लेके रखना, तो एक प्रैक्टिस ले लेंगे। जादुई दर्पण का अभ्यास करने के लिए इस वक्त आप दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को सीधे देखें और पूरे दिल से उसे धन्यवाद जोर जोर से कहें। अब आप इनमें आपने कितनी अपने देखो भावनाएं देखी है, भावनाओं को बड़ा पड़ा है। वो भावनाओं को आप देखें, सुने, समझें। और जिससे आप ज्यादा से ज्यादा फील कर सकते हैं, आप उसको महसूस करें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद करें, जो आप खुद को देख रहे हो मिरर में। तो आप अभी मिरर को लेके बैठिए और हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये भावनाओं को आपने क्या इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया, उस व्यक्ति के लिए क्या बोला, कम से कम उतनी भावनाओं के साथ आप देख सकते हैं, धन्यवाद करें। और जो है कृतज्ञ बने, उसके लिए आपके पास जो है उसको कृतज्ञ बने। आज दर्पण में देखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बने बनकर दिन भर में हुई जादुई दर्पण अभ्यास करके जाकर करके क्या करना है, अभ्यास को आपने जारी रखना है। अपने जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, तो हर बार आपने उस धन्यवाद कहे, और धन्यवाद करते करते आपने उसको क्या करना है, आपने उसको खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं कि जिनके लिए आप कृतज्ञ हो। और भविष्य में आप उसके कारण अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, या उस व्यक्ति के बारे में आपने समझे कि जान जाएंगे कि जो आप कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है।
दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति कौन है? वो मैं खुद हूँ। जब आप कृतज्ञ होते हो तो आप गलती करने के बावजूद उस खुद को दोष नहीं दे सकते हैं। हम गलती कभी मानते ही नहीं है। कभी भी हमारी गलती भी होती है तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, हमने गलती नहीं की है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने आप में कभी भी दोष देखने का नहीं समझते हैं। और जब आप कृतज्ञ होते हो तो आदर्श न होने पर भी आलोचना नहीं करते हैं। हम जब भी खुद के लिए बहुत ही कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना नहीं करते हैं, और वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं। और खुश होते हुए सुखद लोगों और सुखद स्थितियों, सुखद और जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। तो जब भी हम अपने आप के लिए बहुत ही कृतज्ञ होते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, तो आप देखेंगे आप चुंबक बन जाएंगे। अच्छाइयों को आप कभी भी आकर्षित करेंगे। आप जो लोग के साथ घेरे रहोगे वो आपके साथ देखेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहेंगे। पॉजिटिव लोग आपके साथ रहेंगे क्योंकि आपने उनको ही आकर्षित किया है। और आप कहीं भी अगर चले जाते जाते हो, कहीं भी चले जाएं, चाहे आप जो भी करें, जब भी आप अपने दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो जादू से देखें और देखें, आपका पूरा संसार बदल जाएगा। तो हम आज ये प्रैक्टिस करेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। वाह, अपनी नियमतें गिने। 10 नियमतों की सूची बनाएं जो आप रोज नियमतें अपने आप लिखते हो, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने जॉब के लिए, धन के लिए, जो भी आपके पास है। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमने लिखनी है। तो आज के अभ्यास के साथ आप और लिखोगे और दोबारा उस सूची को पढ़ें। उस नियमित के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियमित के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें। इसमें कहीं अधिक भावनाएं और अर्थ का समावेश करें। उसमें आप क्या देखेंगे, और प्रेम से देखिए, और आपका नजर थोड़ी और चेंज करिए कि आप क्या देखते हैं, और डीप जाइए। आई टू आई कांटेक्ट रखिए उनके साथ जो आपको दर्पण में दिख रहा है। यदि आप वाकई बहादुर है तो दर्पण में देखते हुए आप अपने लिए 3 बातें बताएं जिनके बारे में आप कृतज्ञ हो। और आज रात सोने के पहले ये अपने जादुई पत्थर आपके हाथ में थामे और दिन भर में अच्छी चीजों के लिए आप जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो अभी हम एक प्रैक्टिस करेंगे। सभी लोग मिरर लेके आइए, मिरर के साथ बैठिए। हम मिरर के साथ एक प्रैक्टिस करेंगे। हेमा जी, 10 मिनट का एक प्रैक्टिस करवाती हूँ। ओके, थम्स अप। यस। आप करवाते हो? हाँ, आप कराते ठीक हैं है। तो आप कराइए। नहीं नहीं, कराओ ना, आप कराओ। ओके, तो सभी लोग मिरर लेके आइए, मिरर लेके बैठे हैं। तो अभी हम सभी प्रैक्टिस करेंगे। यस, आप कुछ बोलना चाहते हो? सभी को वीडियो ऑन करने को बोलो। मिरर पर टेक्निक है, कम से कम हमको समझे तो सही कि आप लोग कर रहे हो कि नहीं। यस, सभी लोग मिरर ओपन करिए, अपना वीडियो भी ओपन करिए, मिरर साथ में लेके आइए। यस, हेमा जी का बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत बढ़िया। वीडियो ओपन करिए। जया मैनानी, बरखा, तमन्ना, भूमिका, जागृति, राखी शाह, नमिता लखमनानी, सभी लोग देखो। 25 लोग तुम लोग वीडियो बंद करके, मिरर वर्क की भी, यानी आपको वीडियो ऑन करके नहीं होता तो कैसा करना बताओ। ये हमें हम ये मिरर वर्क हमारे लिए है, हमारे लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं है, हमारे लिए है, खुद को सुंदर बनाने के लिए। प्रिया दीदी, आपका अनम्यूट करो, आप म्यूट हो गए हो। सुनो, आप कराइए, कोई आया है, एक 5 मिनट लगेगा, आप ठीक कर। है, ठीक है, ठीक है। सभी दिल थाम के बैठे हैं भाई, मैं तो वीडियो ऑन करने को बोलूंगी।
मेरे सामने तो सभी वीडियो ऑन करके बैठेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबको चेहरा देखूं तो फिर मैं अपना विजुअलाइजेशन अच्छे से कर सकूंगी। ये जितने भी है ना, ये सब काम में लगे हुए, मिरर वर्क के लिए नहीं बैठे हैं। ओके, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। मैं खुद से प्रेम करने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ मैया। मैं तो अभी खुद से प्रेम करूंगी। आप सुनो, आपकी इच्छा है। आप नहीं सुनो, आपकी इच्छा है। उधर ही है, उधर ही है, उधर ही है। चलो। वाह। कैसी हो हेमा? ठीक हो? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो आप। कितना प्यारा तेरा सुंदर चेहरा। तू तो दिन ब दिन चमकती जा रही है। मेरी प्यारी हेमा, तू अंदर से भी कितनी सुंदर हो गई है। तेरे अंदर अवेयरनेस आ गया है, मुझे पता पड़ रहा है। वाह। तेरी बिंदी कितनी अच्छी है। तेरी स्किन भी बहुत चमक रही है। और तेरे सुनहरे बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं यार। तेरे बालों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। देख, तू कितनी सुंदर लग रही है यार। तेरा चश्मा भी खूबसूरत। आजकल तो तू नए नए चश्मे पहन रही, नई नई बातें कर रही, नए नए कपड़े ले रही। कल तूने पता है, जारा से अपना एक पैंट मंगाया है, डबल एक्सएल का। वो पहनेंगी, ऊपर से टॉप पहनेंगी, तो कितनी सुंदर दिखेगी। वाह। तेरा गला कितना सुंदर है, कितना गोरा है यार। और तूने इतनी अच्छी प्यारी चेन पहनी है, कितनी सुंदर लग रही है। इस गले में सुंदरता इसलिए लग रही है कि तू अलग अलग चैन पहनती है, हीरे के सेट पहनती है, कभी क्या पहनती है। तो तू दिन ब दिन तेरे अंदर का आनंद बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मैं तेरे से प्रेम कर रही हूँ ना। हाँ। फिजिकल की दुनिया में भी खुश हूँ, और तेरी सोल लेवल पे भी अब मैं आनंद में आ गई हूँ। पता है, तू इतनी आनंद में है, तू इतनी आनंद में है। तुझे पता होना चाहिए, तेरे कान कितने अच्छे हैं। अब पता है, तेरे कानों में कुछ ऐसा नया कुछ आया है, जो तेरे कानों में अब सुंदर सुंदर बालियां डालेंगे। क्योंकि अब मेरे कान, पहले मैं नहीं पहनती थी ना, लेकिन अब मैं अच्छे अच्छे हीरे के सब पहनूंगी। और तेरे दांत भी कितने सुंदर है। और दिन ब दिन तेरे दांत भी सुंदर दिखते जा रहे हैं। सब पूछते हैं, हेमा तू कितनी उम्र की है, लेकिन तेरे दांत कितने सुंदर है। तू तो और 60 साल जिएगी, पता है। हंस। अपने आप से मैं हंस रही हूँ, तेरे साथ से हंस रही हूँ। तेरे कपड़े कितने अच्छे हैं। वेस्ट साइड से कपड़े पहन को तेरे को बहुत सुंदर लगती है तू। हम शॉपिंग करने चलेंगे और सुंदर बनने के लिए। पैसे तो भगवान ने इतने दिए हैं, इतनी भरपूरता दिया है। हम शॉपिंग करेंगे, मजे करेंगे। और हमारे पास इतने पैसे हैं, पता है, हमारी 7 पीढ़ियां खाएंगी, इतने पैसे हैं। और यूनिवर्स हमारे साथ इतना खुश है कि तू खुश है ना, तेरे को और पैसा दूंगा, और पैसा दूंगा। तू मजे कर। तेरे को पेरिस भी जाना है ना? हाँ। हम पेरिस चलेंगे, लंदन चलेंगे। राजन शाह की रिट्रीट अगली जो भी आएंगी ना, हम लोग चलेंगे। वो दिन भर दिन खुश होती जा रही है। तेरे को बच्चे भी खुश रख रहे हैं, तेरे पति भी तेरे को खुश रख रहे हैं। क्या बात है हेमा, तेरे अंदर ऐसी क्या बात आ गई, जो तेरे अंदर इतना आनंद आ गया है, इतना आनंद। यार मुझे भी बता, कैसे कैसे खुश रहना पड़ता। वाह। तू बहुत सुंदर है।
तेरी अंदर ही अंदर से मुस्कुराहट दिखा रही है। तू बहुत खुश है। तू बहुत खुश है। और तू काजल लगाती है ना जब, तो काजल लगाती है तो लोग पूछते हैं कहाँ जा रही तू, कहाँ जा रही। अरे बाबा, सिर्फ काजल लगाने से कहीं जाना थोड़ी होता। हम अपने आप को सुंदर बना रहे हैं। हम अपनी दृष्टि को साफ सुथरा रख रहे हैं। कभी आईब्रोज बनाती हूँ, कभी फेशियल करती हूँ, और सुंदर लगती हूँ। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने दुनिया से लड़ाई किया, दुनिया से ये किया तेरी वजह से, लेकिन मैंने तुझसे मिलने नहीं आई। अब मैं तेरे से मिलने आऊंगी, रोज मिलूंगी, तेरे साथ बातें करूंगी। सबके साथ बातें करती हूँ, लेकिन जो आनंद तेरे साथ बात करने में आ रहा है ना, वो किसी और के साथ नहीं आ रहा। आज से, अभी से मैं तेरे से खूब प्रेम करूंगी, खूब खूब प्यार करूंगी। वाह, क्या बात है माँ। तेरे अंदर की रोम रोम हंस रही है, ऐसा लग रहा है। तेरी बाहें भी हंस रही, तेरा गर्दन भी हंस रहा, तेरे दांत भी हंस रहे, तेरी बिंदी भी हंस रही है, तेरे बाल भी हंस रहे। मैं तो जहां भी देख रही हूँ तू हंसी हंस रही है, तू खुशी खुशी। वाह, क्या बात। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, और मैं हमेशा तेरे से प्रेम करूंगी, हमेशा प्रेम करूंगी। तेरा नाक कितना सुंदर है, पिरामिड जैसा। तेरा अद्भुत है तू भाई, तू अद्भुत है। तेरा हर नैन नक्श बहुत सुंदर है। तू एक हीरोइन की तरह दिख रही है आजकल। कपड़े भी अच्छे, और जो भी पहनती है तुझसे सजता है। तू जब भी संवरती है, तू जब भी सजती है, तू बहुत अच्छी लगती है। वाह, मैं तेरे से प्रेम कर रही हूँ। मैं तेरे से अब हक कर रही हूँ। अपने अपने आप से हक करो। मैं तेरे से हक कर रही हूँ, तेरे से प्रेम कर रही हूँ। वाह, कितनी मस्त है यार तू। वाह, मैं तेरे से खूब प्रेम कर रही हूँ। अपना दिल को प्यार करते हुए, मेरी प्यारी दिल, तू कितनी खुश है। तू अंदर से हमेशा खुश रहेगी। कोई भी सिचुएशन आएगी, तू अपने आप को नहीं डगमगाएगी। तू धैर्य में रहेगी, तू सुकून में रहेगी, तू शांति में रहेगी, और मुझसे भी तू बहुत प्रेम करेगी। ऐसा नहीं कि मैं अपना कुछ भी नहीं करूं और मैं दूसरों का करते रहूं। पहले मैं तेरा करूंगी, और तू मेरा करेगी। प्रॉमिस। यस। मैं तेरे से सेकंड कर रही हूँ, प्रेम कर रही हूँ, और तेरे से बात कर रही हूँ कि तू जब भी तुझे काम चाहिए, पहले मेरे से मिल। मुझे दूसरों से नहीं मिलना। तू और मैं एक है, और तू और मैं एक दूसरे से प्रेम कर। वाह, लव यू हेमा, लाइक यू हेमा, लव यू हेमा, लाइक यू हेमा, रिस्पेक्ट यू हेमा, थैंक यू, लव यू। वाह, मैं तुझसे अटूट प्रेम करती हूँ, बेहद प्रेम करती हूँ। अरे दुनिया क्या जाने कि हेमा अपने आप से कितना प्रेम करती है। जाने दो दुनिया को, लेट गो। तू और मैं खुश है ना, किसी को नहीं देखने का। हम अपने आप को देखेंगे। वाह, तेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। तू ऐश करती है, तू मौज करती है, तू बढ़िया करती है। वाह, मेरे को तो तेरे को छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही यार। आज आज मैं तेरे से बातें ही करूं, ऐसा लग रहा है। अब किसी से बात करने की इच्छा नहीं, सिर्फ तेरे से बात करने की इच्छा आ रही, क्योंकि मैं तेरे साथ ही अब कनेक्ट हो गई हूँ। जब हम खुश रहेंगे ना, तो हम दूसरों से एक दूसरे से मिलते रहेंगे। और तू भी मुझे खुश रख, मैं भी तुझे खुश रखूं। हर 15-15 दिन में अपन फेशियल कराएंगे, डांस करेंगे, होटल में खाना खाने चलेंगे, हर एक 8 दिन में। और घूमने तो रोज निकलना है, वॉकिंग रोज करना है। तू मुझे याद दिलाएगी, मैं तुझे याद दिलाऊं। तू मेरा भीतर का बच्चा खुश रहेगा तो मैं भी खुश रहूंगी। वाह, मैं तेरे से बहुत प्रेम करती हूँ।
तेरे से बहुत प्रेम करती, तेरे से बहुत प्रेम करती, लव यू हेमा। वाह। अपने अंदर अपनी सांसों के साथ जुड़ के खुद को ऐसे हक करो, ऐसे हक करो, खुद से प्रेम करो, खुद से प्रेम करो, दिल से प्रेम करो। वाह। थैंक यू, थैंक यू। इस मिरर को भी थैंक यू, ये मेरे पार्टिसिपेट को भी थैंक यू, ये हेमा को भी थैंक यू, सभी को थैंक यू। लव यू। सब अनम्यूट करके बात करें, सबको अनम्यूट कर दो। लव यू जी, लव यू जी, वाह। आया मजा? बहुत मजा आ गया। वाह। सबको 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 खोलो, बातें करें, सब बातें करें, अपने दिल का हाल सुनाएं। मजा आ गया दीदी, बहुत मजा आ गया खुद को प्रेम करके। थैंक यू मैम, लव यू, लव यू, थैंक यू। बोलो बोलो, सब बोलो, सब बोलने का थैंक यू अधिकार है, दीदी। अधिकार है। वाह वाह। थैंक यू, थैंक यू, आज लव मजा आ यू। गया। आज तो मजा आ गया। थैंक यू दीदी। आज तो मजा आ गया। प्लीज अनम्यूट करो निर्मला जी। आज तो बड़ा मजा आया। वाह लव यू, वाह, खूब बातें की। आई एम लव मी। आपको जो बंद वाले वीडियो वाले बात करो। आज तो बहुत मजा आ गया। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत बहुत थैंक यू प्रिया जी। थैंक हेमा दीदी मेडिटेशन बहुत करना बहुत है। हेमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, अभी मैं चांदनी मैम से बात करूंगी।